अगर आपके बालों की रीग्रोथ नहीं होती है, आपके बाल जो हैं बहुत ही उनकी डेंसिटी कम है, या फिर आपकी किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से बाल जो हैं वो काफ़ी झड़ चुके हैं, तो आज की जो रेमेडी है 100% आपके लिए वर्क करेगी। ये रेमेडी इतनी पावरफुल है कि आप इसको लगाना छोड़ ही नहीं पाएंगे। इसके रिजल्ट्स के लिए आपको कम से कम इसको 2 से 3 महीने लगाना है। जब आपको इसके रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, आप इसको छोड़ ही नहीं पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोनिकास फ्रूटफुल केयर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और ये जो हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के सीरीज़ जो कि मैं अपनी बेटी के बालों पे कर रही हूँ, जिसके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज थे, तो ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ जो फर्स्ट टाइम इन वीडियोस को देख रहे हैं। हेयर फॉल जो था बहुत ही ज़्यादा था। मैंने बहुत अच्छे हेयर मास्क, ऑयलिंग और बहुत सारी चीज़ें उसके बालों पे कर रही हूँ, और उसके रिज़ल्ट्स इतने बढ़िया हैं कि उसके बालों की जो ड्राइनेस थी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बाल बहुत सिल्की और स्मूथ हो चुके हैं, और बालों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। हेयर फॉल जो है 90% तक उसका जो है कम हो चुका है। अब बालों की ग्रोथ पे मुझे ध्यान देना है। आज की जो रेमेडी है उनके लिए बहुत ही बढ़िया है, जिनके बाल बहुत कम हैं, मीन्स डेंसिटी कम है और स्कैल्प पे कम है, या जिनकी ये हेयर लाइन बहुत पीछे की तरफ जाती जा रही है। ये सबके साथ हो सकता है, चाहे बच्चे हों, वुमेंस हों, कोई भी हो, या फिर मेल भी हो। तो अगर आपके साथ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आज की रेमेडी यकीन मानिए, अगर आप इसको महीने में 4 बार करते हैं, मीन्स वंस अ वीक करते हैं, तो आपको धीरे धीरे इसके रिजल्ट्स 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आपके स्कैल्प पे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज की जो रेमेडी है वो बालों की रीग्रोथ के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाल जो हैं यहाँ पे बहुत ही बेबी हेयर्स हैं, तो यहाँ पे नाम के बाल हैं, लेकिन उसका जो मेन मेरी बेटी का जो बाल स्टार्ट होता है वो पीछे से थोड़ा होता है। तो यहाँ पे बेबी हेयर्स हैं, तो मुझे उन बेबीज़ हेयर पे भी वर्क करना है। उसके लिए भी आगे रेमेडीज़ मैं बहुत सारी शेयर करने वाली हूँ, कैसे आप इन बेबीज़ हेयर को भी अच्छे से डाइट दे के इनके लेंथ को और इनकी जो मोटाई है, ठीक है, थिकनेस जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, तो विश्वास कीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको निराशा बिल्कुल भी हाथ नहीं लगेगी। मेरी बेटी अभी टीनेजर में बिल्कुल एंटर हुई है। ये जो रेमेडी है आप टीनेजर्स के भी कर सकते हैं, 10 साल से बड़े बच्चों के। ये जो आज की रेमेडी है 10 साल से बड़े बच्चों के ऊपर भी कर सकते हैं। तो 10 साल से जिनकी भी उम्र ज़्यादा है, बड़े हैं, वो इस रेमेडी को बिल्कुल बिंदास कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को। लेकिन उससे पहले, अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी, इनका जो लिंक होगा वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, और जो रिजल्ट्स हैं वो आपको हाथों हाथ मिलते जाएंगे। मीन्स जैसे मैंने ये सीरीज़ के थ्रू अपनी बेटी के बालों को इम्प्रूव किया है, उसकी ग्रोथ पे, उसके हेयर फॉल को, हर चीज़ को इम्प्रूव किया है, तो वैसे आप भी कर सकते हैं। तो ये उन टीनेजर्स के लिए जो कि बहुत केमिकल्स लगाते हैं, या बहुत आजकल शौक़ है सबको हाईलाइटिंग करवाने का, बहुत ज़्यादा कलर करवाने का। देखिए, ये चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में इनके जो नुकसान हैं बहुत ज़्यादा हैं। जिनके बाल हमेशा जो कलर करते रहते हैं, हाईलाइटिंग करवाते रहते हैं, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, कुछ भी करवाते हैं, बाल यहाँ से अगर उनकी इतनी मोटाई थी, थिकनेस थी चोटी की कभी, तो आज वो मैंने कई लोगों की देखी है, वो इतनी से ही रह गई है। हाईलाइटिंग की वजह से ज़रूर उनके बाल जो हैं जब वो लूज़ छोड़ते हैं, थोड़े से उनकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा दिखती है, अदरवाइज़ बाल बहुत ही कम है। तो अगर आप भी ऐसी कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आप इस रेमेडी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस रेमेडी का फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है कैस्टर ऑयल। इसकी थिकनेस का कंपैरिजन हम करें तो हनी के साथ इसके थिकनेस का कंपैरिजन हो सकता है। तो इतना ज़्यादा ये थिक ऑयल है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, वो किसी भी ऑयल में नहीं है। ये इतना पावरफुल ऑयल है कि ये आपके बालों की रीग्रोथ पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आपके बाल कहीं से बहुत ही कम हैं, जैसे कईयों के इस पोर्शन पे कम होते हैं, या भाई लोगों के यहाँ पे कम होते हैं, उनके क्राउन पे, तो आप इसको अच्छे से लगा सकते हैं। जो आज मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ, वंस अ वीक भी लगाते हैं, आपको इसके रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। इसके साथ जो मैंने मास्क वगैरह भी आपके साथ शेयर किए हैं, जो रीग्रोथ, स्पेशली रीग्रोथ के ऊपर हैं, वो ज़रूर आप लगाइएगा।
तो ये जो एपिसोड है आज रीग्रोथ मीन्स बालों की हमें ग्रोथ पे ध्यान देना है। बाल झड़ गए हैं या किसी भी कारणवश, तो वो आप इससे बहुत अच्छे से अपने बालों को दोबारा से पा सकते हैं। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि अगर आपकी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, मीन्स थायराइड की वजह से या हार्मोनल चेंजेस की वजह से या किसी ऐसी मेडिकल कंडीशन की वजह से जो कि आपके बाल काफ़ी ज़्यादा जा चुके हैं, तो आप पहले उन डेफिशिएंसी को प्लीज़ इसके साथ ज़रूर उस पर भी वर्क कीजिए। अगर आप इंटरनली इन चीज़ों को पूरा नहीं करते हैं या इन चीज़ों पे काम नहीं करते हैं, बाहर आप कुछ भी लगाते जाइए, वो इतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ये बात तो क्लियर है, अगर आपको बाहर कोई भी, चाहे आपकी स्किन पे कुछ अच्छे रिजल्ट्स चाहिए या आपके बालों पे चाहिए, तो आपको इसके लिए इंटरनली भी वर्क करना होगा। तो बालों की रीग्रोथ के लिए सबसे पहले तो सुबह उठ के आपको कड़ी पत्ता ज़रूर लेने हैं। कड़ी पत्ता जो कि मीठी नीम के नाम से भी जाना जाता है, तो कुछ एक पत्तियां जो हैं कड़ी पत्ते की लीजिए और उसको खा लीजिए। कड़ी पत्ता इतना पावरफुल है कि ये आपकी बॉडी के अंदर जितने भी डेफिशिएंसी होती है जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, इससे काफ़ी हद तक ये जो है वो पूरी हो जाती है। तो कड़ी पत्ता अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। साथ में मास्क अच्छे से अच्छे लगाइए। मास्क जो है मैंने आपके साथ बहुत सारे शेयर किए हुए हैं, तो आप उनमें से भी लगा सकते हैं। अपनी डाइट के साथ पानी पीने का पूरा ध्यान रखिए। आंवला जो कि विटामिन सी से भरपूर है उसको भी लीजिए। तो चलिए, खाने पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस पे नहीं देंगे तो आप कुछ भी बाहर लगा लीजिए तो वर्क नहीं करेगा। तो अगर आप खाने पे और अपनी बॉडी के अंदर जो भी डेफिशिएंसी आपके अंदर है उस पे वर्क करते हैं, तो ये रेमेडी 100% आप पे वर्क करती है। इस रेमेडी के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो हमने लिया है यहाँ पे कैस्टर ऑयल, जो कि एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल है। ये जो है आपके स्कैल्प पे जितने भी इन्फेक्शंस होंगे उनको भी ख़त्म करेगा, नए फॉलिकल्स को भी ये स्टिमुलेट करता है। मैंने यहाँ पर कैस्टर ऑयल जो है 1 स्पून लिया है। और सेकेंड इंग्रेडिएंट के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्याज, अनियन। अनियन मिल जाए आपको रेड वाला तो वेल एंड गुड, नहीं तो जो भी मिलता है आपको वो ले लीजिए। छोटे वाले मिलते हैं जिसको हम सांभर में भी डालते हैं, तो वो ले लीजिए। कोशिश कीजिए कि लाल वाला मिल जाए, अदरवाइज़ जो मिलता है वो लीजिए। उसको ब्लेंड कर लीजिए और उसका हमें चाहिए 1 से 2 चम्मच जूस। ठीक है, उसका हमें जूस चाहिए 1 से 2 चम्मच। अब ये 2 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं कि ये जब दोनों मिलते हैं आपस में, आपके बालों की रीग्रोथ को ये बहुत फास्ट कर देते हैं। लोग जो हैं वो अनियन को लगाना पसंद नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मेल देता है। तो इसका भी लास्ट में हम उपाय बताएंगे आपको कि कैसे आप इससे भी छुटकारा पा सकते हैं या इसकी स्मेल को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ये 2 इंग्रेडिएंट आपको लेने हैं, इनको अच्छे से मिक्स करना है। 3 से 4 चम्मच आपको अनियन जूस लेना है, 1 चम्मच जो है आपको इस यहाँ पे कैस्टर ऑयल लेना है। अच्छे से मिक्स कीजिए। ये अच्छे से मिक्स जल्दी नहीं होते हैं, तो जिनके पास तो बीटर है उससे कर लीजिए। अदरवाइज़ एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको छोटे वाले मिक्सर ग्राइंडर में डालिए एंड देन इसको थोड़ा सा चला दीजिए, तो ये काफ़ी हद तक मिल जाते हैं। तो कॉटन की हेल्प से आपको छोटे छोटे पार्ट्स करके, पार्टीशन करके आपको अपने स्कैल्प पे इसको लगाना है। स्कैल्प पे कोई इन्फेक्शन नहीं रहेगा इसकी वजह से। अगर इन्फ्लेमेशन है तो वो भी हट जाएगा। और ये इतना पावरफुल है, इतना अच्छा है कि जहाँ पे कोई चीज़ नहीं जा सकती ये वहाँ भी चला जाता है। मीन्स क्योंकि इसके अंदर गरमाइश होती है। ये नहीं कि ये इसके रास्ते गरमाइश की वजह से, क्योंकि जो कैस्टर ऑयल है वो तासीर में गर्म होता है। गर्म होने की वजह से ये वो चीज़ों को पहले तो रिलैक्स करता है। जैसे इन्फ्लामेशन है, कोई स्वेलिंग है, तो आपने देखा होगा जब हम इस पर कोई बाम लगाते हैं कहीं कोई पेन पे या किसी स्वेलिंग वाली जगह पे, तो ये उसको क्या करती है, ये उसको रिड्यूस करती है स्वेलिंग को। देन उसके बाद आपको पेन में रिलीफ मिलता है। सेम आपके स्कैल्प के साथ है। तो हम बाम तो लगा नहीं सकते सिर पे, तो कैस्टर ऑयल वही वर्क करता है। कैस्टर ऑयल जो है वो जितना इन्फ्लामेशन होता है, जो स्वेलिंग होती है, फॉलिकल्स आपके जो हैं वो किसी वजह से वो डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो ये पहले तो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, देन वहाँ पे नए फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। तो ये गर्म तासीर की वजह से बालों को जल्दी रीग्रो करता है। और जो अनियन जूस है वो सल्फ़र कंटेंट उसमें इतना ज़्यादा होता है कि जो कि आपके बालों की रीग्रोथ में सबसे बेस्ट है। दोनों इंग्रेडिएंट्स को हमने लिया और कॉटन की हेल्प से इसको अपने बालों पे अच्छे से लगा लिया, मीन्स स्कैल्प पे। स्कैल्प पे लगाने के बाद कम से कम 30 मिनट्स, मैक्सिमम 1 आवर के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं एंड देन इसको शैम्पू कर लीजिए। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है लोगों को
कि इसकी जो स्मेल है अनियन की वो बालों में से निकलती नहीं है। तो उसके लिए जब आप शैम्पू कर लें, लास्ट में आप एक मग में रोज़ वाटर डालिए। रोज़ वाटर अच्छी कंपनी का हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फ्रेश रोज़ को ही लेके आप उसको एक बार मिक्सी में चला लीजिए, छान लीजिए और उससे अपने बालों को लास्ट रिंस दे दीजिए। ये टोनिंग का भी काम करेगा, क्योंकि रोज़ जो है वो रोज़ वाटर जो है वो टोनिंग का काम भी करते हैं। तो ये आपके बालों में से जो भी अनियन की वो जो स्मेल होती है स्ट्रॉन्ग वाली, वो भी कम कर देगा। देखा आपने कि आपकी ये भी परेशानी जो अनियन के जूस से आपको स्मेल का प्रॉब्लम था वो भी हमने सॉल्व कर दिया। आप इसको लगाइए, कम से कम 2 से 3 महीना इसको लगाइए अच्छे रिजल्ट्स के लिए, और उसके बाद आप छोड़ ही नहीं पाएंगे। तो आप शैम्पू करने के बाद अपने बालों को वापस नेचुरल वे में सूखने दीजिए। बस इतना ही करना है, और हफ्ते में कम से कम एक बार इसको ज़रूर कीजिएगा। अच्छे रिजल्ट्स के लिए अगर मेहनत कर सकते हैं तो 2 बार भी इसको लगा सकते हैं। तो लगाइए इस रेमेडी को और अपने बालों को जो वो डिज़र्व करते हैं वो दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पे प्लीज़ इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई रेमेडी के साथ जल्दी ही। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।